अभिनेता संजय मिश्रा हिंदी सिनेमा में जाना माना नाम है। अपने काम की वजह से संजय मिश्रा ने फिल्म इंडस्ट्री में अपनी एक अलग पहचान बना रखी है। पटना, बिहार में जन्मे संजय मिश्रा ने महान अभिनेताओं की तरह नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से ग्रेजुएशन किया है। एक ऐसा अभिनेता जिसने अपने करियर की शुरुआत में ही चाणक्य सीरियल में शूटिंग के पहले सीन में 28 रीटेक लिए, लेकिन आज बॉलीवुड के जाने पहचाने चेहरों में से एक है। के न्यूज के ब्यूरो चीफ दिनेश त्रिपाठी से फिल्म अभिनेता संजय मिश्रा ने खास बातचीत की है। देखिए। के न्यूज के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। के न्यूज में आज एक ऐसा शख्स है जो किसी परिचय का मोहताज नहीं, बॉलीवुड के जाने माने नाम संजय मिश्रा जी। संजय मिश्रा जी, आपका के न्यूज पे स्वागत है। पहले तो नमस्कार। नमस्कार के न्यूज, नमस्कार देखने वाले। सर, बिहार के दरभंगा और बनारस में रहकर अभिनय के अंकुर कहाँ से फूटे? लोग कहते हैं कि बबुआ पढ़ेंगे कलेक्टर बनेंगे, लेकिन आप ऐसी जगह लाइन चुने कि आज जो है पूरी दुनिया आपको देखने के लिए, आपको सुनने के लिए परेशान रहती है। क्या कारण है? परेशान न रहे भाई, मैं आराम से मिल जाता हूँ, आप लोगों से बातचीत हो जाती है। सवाल है कि कहाँ फूटा। आपके अंदर रहती हैं वो चीजें। शुरू से ही परिवार में कलाकार, कलाकारी, म्यूजिक, ये सब चीज को अच्छे से सुनना, सारी चीजें थी, तो वो था, खून में था। ये फूटता नहीं है, ये खून में ही होता है ये चीज। बस बनारस ज्यादा रहा हूँ मैं, बहुत ज्यादा रहा हूँ। वहाँ का कल्चर, वहाँ का संगीत, वहाँ के इस तरह की गतिविधि, एक जब बच्चा ग्रो हो रहा होता है तो उसके लिए काफी मायने रखता है। और तो ये सारी चीजें थी, तो ये सारी चीजें अब निकल रही हैं, जो सोचा, जो देखा। पिताजी पेशे से पत्रकार रहे, आप एक्टर, कैसे? मतलब पापा जी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो में थे, वहाँ कार्यरत थे, वहाँ नौकरी करते थे। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो एक होता है, एक संस्थान है इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग की। तो उनका भी संगीत की तरफ रुझान था, तो एक अच्छा वो उनसे ही मिला जो मिला। पहले कलाकार बनने की, उसके बाद एनएसडी की कामयाबी का सफर कितना संघर्षमय रहा? एनएसडी आप जिस उम्र में होते हैं, जिस उम्र में मैं था, वहां सीखने का था, संघर्ष वाला जिंदगी नहीं था। संघर्ष एक बात में मुझे लगता है कभी जिंदगी से खत्म नहीं होती। बारिश में कपड़े सुखाने का संघर्ष भी, वो भी एक संघर्ष ही है। तो वो पीरियड मेरा सीखने सिखाने का था कि क्या करें, कैसे होगा, क्या चीजें हैं, क्या चीजें मुझे जानना जरूरी है लाइफ में। और वो वैसा ही पीरियड था, संघर्ष का पीरियड नहीं था। मायानगरी में कामयाबी मिलने के बाद, ब्रेकअप मिलने के बाद आपने एक बार उत्तराखंड का रुख कर लिया, क्या कारण रहा? कारण, इंसान कभी कभी, हर टाइम तो एक जैसा नहीं हो सकता ना, और कलाकार को तो होना भी नहीं चाहिए। तो बस निकल लिए थे कि अब बहुत हुआ सम्मान, चलो तो निकल लिए थे वैसे ही। संजय आए, उधर आए, अब उधर आए। हाँ, आपकी एक्टिंग, अब उधर आ जाते हैं, थोड़ा सा साउंड आ रहा है, ये ना भौंकने लगे। हाँ, आपकी एक्टिंग की खास बात है कि वो एक्टिंग नहीं लगती, सब नेचुरल लगता है। लोग कहते हैं कि संजय जी जब पर्दे पे होते हैं तो वो एक्टिंग नहीं कर रहे हैं, वो अपने नेचुरल रोल में होते हैं। ये उन लोगों को शुक्रिया है जो ऐसा सोचते हैं। क्या सुनना क्या चाह रहे हैं आप, क्या बोलूं मैं लोग मुझसे लोग कहते हैं कि आप बहुत, लगता नहीं कि एक्टिंग कर रहे हैं। लगता है ना कि लोग रोल कर रहे हैं तो उस हिसाब से करते हैं, लेकिन जब आप कोई रोल करते हैं तो लगता है लोगों को कि ये संजय जी का नेचुरल एक्टिंग है। हाँ, वो ये एक्टिंग नहीं है, लेकिन नेचुरल है सब। जब बंबई में स्ट्रगल कर रहा था तो मतलब ओशो की एक लाइन सुनी थी कि जिंदगी में एक्टिंग करो और एक्टिंग में जिंदगी डालो। पता नहीं, ये लाइन मुझे बड़ी इफेक्ट की थी उस समय।
बोलना क्या चाह रहे हैं कि जिंदगी में एक्टिंग करो और एक्टिंग में जिंदगी डालो। तो समझ में आया कि जिंदगी में अगर आप एक्टिंग कर रहे होते हैं तो आपको, भाई आप हैं, आप अपना पात्र कर रहे हैं, मैं अपना पात्र कर रहा हूँ, ये कुछ गलत बोल देते हैं, पता नहीं इनके डायलॉग ऐसे हों चरित्र के। तो जिंदगी में वैसे अगर आप देखिएगा तो बहुत चीजों को आप माफ करिएगा, जाने दो, हे प्रभु ये नहीं जानता कि ये क्या बोल रहा है, वैसा सा। आपने और कॉमर्स जिंदगी दिखाइएगा सिनेमा में तो जैसे आप बोलते हैं लोग रिलेट करते हैं, लोगों को लगता है ये तो एक्टिंग ही नहीं है। तो जिंदगी सिनेमा में दिखना चाहिए, एक्टिंग में दिखना चाहिए, दिखनी चाहिए। आपने कमर्शियल बिग स्टारर फिल्म की भी खूब पहचान मिली आपको। जी कहानी पढ़कर फिल्म भी जैसे मसान, आपकी आंखों देखी, कामयाब हूँ, कौन सी फिल्म, मतलब जो भी आपने फिल्में की जिसमें आपको एक में फिल्म फेयर भी मिला, उसमें से आपको कौन सी सबसे अच्छी आपको लगती है कि ये मेरे जिंदगी का एक्चुअल रोल है? मेरी शायद कोई आने वाली फिल्म नेक्स्ट जो मैं अभी कर रहा हूँ, कमिंग फिल्म। हाँ वो होगी शायद। अभी तक की फिल्मों में कोई ऐसा लग रहा है? वो अपने मूड पर होता है कि आजकल मुझे वो फिल्म अच्छी लगने लग गई, आजकल मुझे ये फिल्में अच्छी लगने लग गई, अपने मूड पर होता है। मेरी ही अपनी जो फिल्में होती हैं, एक कामयाब फिल्म थी जो एक एक्टर की जिंदगी पर थी और मैं बड़ा खुशकिस्मत हूँ कि उसमें मुझे काम करने का मौका मिला, मुझे वो रोल दिया गया। ये मेरे लाइफ का सबसे बड़ा पुरस्कार कि मैं अपने पेशे का ही एक्टिंग कर रहा हूँ, अपने पेशे में जो मैं हूँ एक्टर उसकी एक्टिंग कर रहा हूँ और अपने फिल्म इंडस्ट्री के ऐसे तमाम कई एक्टरों को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ उस फिल्म में। तो वो एक थोड़ा दिल के करीब है, वैसे सब फिल्में मेरी दिल के करीब है। लगभग 107 फिल्मों से ज्यादा फिल्में आपने की। हाँ, अब पता आगे मुझे मैंने कितनी की हाँ, सैकड़े फिल्मों से ज्यादा आपने फिल्में की। कर चुका हूँ। हाँ, अरे बाप। लेकिन अभी ऐसी कौन सी भूख है फिल्म करने, एक्टिंग करने की, जो अभी आपको हासिल नहीं हुई, आगे हासिल करना चाह रहे हैं? मतलब जिस तरह के चरित्र मैंने किए हुए हैं, जिस तरह के कैरेक्टर्स मैंने किए हुए हैं, वैसा तो अब नहीं करना चाहूँगा दोबारा। अब देखते हैं कैसा कैसा नया नया कुछ है, अभी मार्केट में आ रहा है तो देखते हैं क्या आता है। अच्छा, वैसा कोई मूड बना के नहीं रखा मैंने, तो ये भी नहीं सोचा था कि आंखों देखी जैसा फिल्म मुझे मिलेगा, मैंने ये भी नहीं सोचा था कि फंस गए ओबामा जैसी फिल्में मुझे मिलेंगी। हाँ। युवाओं के लिए कोई संदेश आपका? युवाओं के लिए क्या संदेश दें? पूरा ह्यूमन बहुत अजीब से दौर से गुजर रहा है, कोरोना, ये सब सारी चीज़ें। सतर्क रहें और अपने ज़िंदगी को समझें। आपकी अपनी ज़िंदगी, आपका अपना देश, सब उससे रिलेटेड है। तो थोड़ा अच्छी सोच रखें, शांत रहें। जो युवा आपको अपना आदर्श मानते हैं एक्टिंग में, हाँ। वो फिल्म लाइन में है, आपको आदर्श मानते हैं, उनके लिए कोई संदेश ऐसा जो आपकी तरह बन पाए या आपके पद चिन्हों पे चले? हमारी लाइन में आना है तो हीरो बनने मत आना। अब खैर वैसे भी बहुत कम हो गया, कैरेक्टर एक्टर्स सारे हम और सबने सिद्ध किया है, पंकज त्रिपाठी, नवाजुद्दीन, सब ने काफी लोगों ने सिद्ध किया है कि वो हैं इस तरह के। तो एक्टर बनने आना, हीरो बनने नहीं आना। एक्टर बनने आओगे तो हर पायदान पे सीखोगे, हर सीढ़ी पे, हर स्टेप पे कुछ सीखने का मौका मिलेगा। तो एक्टर बनने आना, खूबसूरत लगते हो तो हीरो बनने मत आना। धन्यवाद। विगत 5 सालों से पहले शूटिंग के लिए यूपी कितना कंफर्ट था, और अभी आप पिछले 5 सालों में यूपी में कई फिल्में शायद किए हैं शूटिंग, उसमें कुछ अंतर आपको दिख रहा है? शूटिंग फ्रेंडली होता जा रहा है उत्तर प्रदेश, जो एक अच्छी बात है। इससे रोजगार और सारी चीजें लोकल लोगों को एक
लाइफ मिलता है, जिंदगी मिलती है। मैं पिछले 5 सालों से तो कर ही रहा हूँ, मुझे कभी कोई तकलीफ नहीं हुई। मतलब एक ही जैसा था, मतलब जैसा पहले था वैसे ही अभी भी है। खाने पीने की अच्छी जगह है तो भी लोगों को पसंद आता है लखनऊ। आजकल तो वेदर भी अच्छा है तो पसंद आता है। यूपी बेस्ट है बॉस उसके मामले में, फिल्म वालों के लिए अच्छा पहचान भी। आगामी दिनों में लखनऊ यूपी में एक चुनाव, विधानसभा का चुनाव है। जी। चुनाव पर अगर वैसे राजनीति पे बात तो नहीं करना चाहिए आपसे, लेकिन एक सवाल कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है, क्या लगता है सर आपको कि उत्तर प्रदेश के रहने वाले, पले बढ़े उत्तर प्रदेश में, पैदा हुए उत्तर प्रदेश में, आप बाबा की नगरी में, कितना बदला विश्वनाथ नगरी आप 10 साल पहले और अब में? पूछना क्या चाहे, इलेक्शन पूछना चाह रहे हैं? इलेक्शन, बाबा को टारगेट, बाबा की नगरी को काशी कॉरिडोर बनाया गया, अभी प्रधानमंत्री मोदी ने उद्घाटन किया चुनाव से पहले। तो क्या ये उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव को टारगेट करके किया गया या फिर मोदी का प्रेम था या लगाव था बाबा विश्वनाथ से? चीजें प्रोग्राम रहती हैं अपने हिसाब से, वैसे ही रहा होगा वो। इस पे मैं और ज्यादा कैसे भूल सकता हूँ, मैं किसी का वो थोड़ी बना पाता हूँ कि आप कल ये करेंगे परसों। राजनीति पे कुछ बोलेंगे? नहीं सर, कहाँ, राजनीति तो अब कुछ दिन बाद पता चलेगी। आगामी दिनों में आपके फिल्म के कुछ प्रोजेक्ट जो यूपी में हो या बाहर हो? अभी तो ये प्रोजेक्ट मैं कर रहा हूँ, यूपी में ही कर रहा हूँ। अब है चांसेस हैं, जून के बाद हैं चांसेस 1-2 फिल्म को यहाँ आने के, मतलब लखनऊ और आसपास या बनारस या आसपास आने के चांसेस हैं। एक लास्ट क्वेश्चन सर, के न्यूज की तरफ से यूपी वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? आपके सर पे इलेक्शन है और आप अच्छे से सोच समझ करके वोट दीजिए, जैसा आपको लगता है, उचित लगता है। यंगस्टर अपने परिवार से सलाह करें और अपनी भी सोच है उनकी, एक अच्छे तरीके से वोट डालिए, बस शांतिपूर्ण सब कुछ रहे। धन्यवाद। ओके सर, धन्यवाद आपका। ये थे कलाकार संजय मिश्रा जी, जो करीब 100 से ज्यादा फिल्में कर चुके हैं और यूपी में आजकल एक बड़े प्रोजेक्ट की फिल्म शूट कर रहे हैं। संजय मिश्रा जी ने कहा कि न्यूज से जो बच्चे फिल्म लाइन में आना चाहते हैं वो हीरो बनने ना आए। उत्तर प्रदेश को लेकर यहाँ शूटिंग की सुविधाएं और अच्छी हुई हैं। आगामी दिनों में फिर से लगातार यूपी में शूट करने आते रहेंगे। कैमरा पर्सन समीर के साथ दिनेश त्रिपाठी, के न्यूज।